और इस सब के बीच मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। सुबह से इंदौर में 83 और दूसरे शहरों में मिलाकर 95 नए मामले सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की मजबूरी तादाद बढ़कर 6,375 तक जा पहुंची है। मध्य प्रदेश में कोरोना से अब तक 277 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी जानिब कोरोना को शिकस्त देकर अब तक 3,302 अफराद सेहतियाब होकर अपने घर जा चुके हैं। मध्य प्रदेश के 52 अजला में से 49 अजला तक कोरोना अपनी दस्तक दे चुका था, लेकिन हुकूमत और महकमा सेहत की कोशिशों से अब 7 जिले कोरोना से निजात पा चुके हैं। रियासत मध्य प्रदेश में सनत और रोजगार के मामले को पटरी पर लाने के लिए भी काम तेजी से किया जा रहा है। ग्रीन से ग्रीन जोन में बगैर किसी पास के आने जाने की इजाजत दे दी गई है। 25 मई से भोपाल और दिल्ली और 26 मई से मुंबई और हैदराबाद के लिए एयर इंडिया और इंडिगो की फ्लाइट शुरू हो जाएंगी। लॉकडाउन में माह रमजान की इबादत का सिलसिला जारी है। रियासत के सभी अजला में आज ईद का चांद भी देखा जाएगा। रुयत हिलाल कमेटी की मीटिंग का इनेकाद भी होना है। और नाज़रीन, चलिए तमाम हालात जानने के लिए हम सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां मौजूद है हमारे साथी मेहताब आलम। मेहताब, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, इसका आंकड़ा जानना चाहेंगे, लेकिन इस सब के बीच में मईशत को महमीज पर लाने की कोशिशें भी जारी हैं, इसके ताल्लुक से भी जानना चाहेंगे। यकीनी तौर पर है ना, हर फ्रंट पर जो है काम किया जा रहा है। कोरोना वायरस को जो है कम्युनिटी जो है ट्रांसमिशन की जो स्प्रेडिंग जो शुरू हो गई है उसको लेकर जो है काम किया जा रहा है। और ये कोशिश की जा रही है कि जहाँ पर पूरे जो हॉट जोन है, रेड जोन है, उसमें जो है पूरे मोहल्ले की जो कोई जांच की जा रही है। इसके साथ साथ रैंडम चेकिंग का भी सिलसिला शुरू किया गया है ताकि ये जो कम्युनिटी में जो फैल रहा है उसको रोका जा सके। और इस वक्त हम बताएं कि सुबह से जो है तो मरीजों की तादाद अगर हम देखें तो सिर्फ 83 मरीज तो इंदौर में ही मिले हैं। और रोजाना की अगर हम बात करें तो 100-125 मरीज इंदौर से ही मिल रहे हैं। भोपाल, इंदौर, जो है मंदसौर, खंडवा, उज्जैन में जो है यहाँ पे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। और सुबह से अगर बात करें तो सागर में 8, खंडवा में 2, मंदसौर में 2। और जिस तरह से जो है हर शहरों में जो मरीज मिलकर आ रहे हैं, तो कोरोना वायरस जो कहर है वो बढ़ता ही जा रहा है। इन सब के बीच हुकूमत की जो कोशिश है कि जो है जिंदगी को मामूलात को जब पट्टी पिलाया जाए, चाहे वज़ीर आला शिवराज सिंह ने जो है सरपंचों से भी बात की ताकि इसके जरिए जो गांव है, जो देहात है, वहाँ पर मनरेगा के जरिए लोगों को मुलाजमत भी दी जा सके और जो सिनतें हैं उनको खोला भी जा सके। इसके साथ ये बता दें कि आज मध्य प्रदेश के सभी अजला में बोहरा दाऊदी समाज के लोगों ने ईद की नमाज अदा की। सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए 4 से 5 लोगों ने मस्जिदों में नमाज अदा की, बाकी लोगों ने अपने घरों में। और अगर दूसरी तरफ बात करें तो आज मध्य प्रदेश के सभी अजला में शाम के वक्त जो है ईद का चांद देखा जाएगा। रुयत हिलाल कमेटी की मीटिंग बैठेगी। और इसके साथ एक अहम बात सबसे बता दें कि भूसावल वो ट्रेन है जो सर्नी की स्पेशल ट्रेन थी जो सूरत से और मुंबई से जो निकली थी उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए, इनको जो है भुसावल और खंडवा के बीच में रोक दिया जाए क्योंकि आगे इन्हें जो है भोपाल और झांसी या फिर जो है इलाहाबाद डिवीजन की बात करें, इनको रास्ता सिग्नल नहीं मिल रहा है। और ट्रेनों के रोके जाने की वजह से मजदूरों को बड़ी परेशानी हो रही है क्योंकि ट्रेनों में खाने पीने का कोई सामान, कोई चीज नहीं है। मुकामी तौर पर जो सामाजिक तंजीमें है तो इन्हें खाने पीने का सामान मुहैया करेंगे, है ना। मेहताब, और आपसे ईद की नमाज के बारे में भी जानना चाहेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है अब ईद की नमाज के ताल्लुक से भी लगातार अपील की जा रही है। इसके ताल्लुक से भोपाल के उलमाए कराम का क्या कुछ खास है ना। भोपाल की बात करें या मध्य प्रदेश के सभी शहरों की बात करें, उलमाए दिन ने पहले ही जो है अपनी अपील जाहिर कर दी है, बता दिया है कि जो लोग जैसे नमाज पढ़ी जा रही है 4 से 5 लोग ही मस्जिदों में नमाज पढ़ेंगे। और घरों में अगर किसी घर में नमाज पढ़ाने वाले लोग हैं और 4 से 5 लोग हैं, वहाँ पर जो है नमाज होगी और नमाज के साथ ईद का खुतबा भी पढ़ा जाना है। वहाँ पे तमाम चीजों की जो है हिदायत दी गई है, अपील की गई है। लेकिन जो लोग घरों में है, अकेले हैं और उनका कोई पढ़ाने वाला नहीं है, तो उनकी गुजारिश की गई तो नमाज स्टार्ट पढ़कर अल्लाह के हुजूर जो है अपनी दुआएं करें। अल्लाह से कबूल करने वाला है, अल्लाह माफ करने वाला है। क्योंकि ईद जो है नमाज सच्चा शुक्र है और सच्चा शुक्र के लिए जो जरूरी है कि जो है हम यही कहेंगे कि ईद लाई कयाम खुशियों का, हल्का है जाम खुशियों का, सच्चा शुक्र है नमाज ईद कीजिए, एहतमाम खुशियों का कीजिए, सोशल डिस्टेंस का ख्याल कीजिए। उलमाए दीन ने, हुकूमत ने जो आपसे अपील की है उसका ख्याल रखिए, है ना। और मेहताब, इस सब के बीच में जिस तरह से हम देखते थे कि भोपाल में रमज़ान की ख़ास रौनकें होती थी, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात करें, लेकिन वो तमाम चीज़ें इस बार लॉकडाउन और कोरोना की वजह से नज़र नहीं आई। आज जब चांद देखा जाएगा तो क्या कुछ ख़ास दुआ
पूरी उम्मत मुस्लिमा को मांगनी चाहिए? देखिए, इस वक्त जो सबसे अहम मामला अगर ये है, मैं आपको बताऊं कि पूरे हिंदुस्तान की बात की जाए, दुनिया के मुस्लिम ममालिक की बात की जाए, कोरोना वायरस का जो कहर उसने इंसानों को बता दिया कि ये किस तरह से ये कहर जो है अज़ाब इलाही की शक्ल में है, और अज़ाब इलाही का जो कहर है ये इंसानों पे सबसे ज्यादा है। इसलिए कि अगर आप देखें तो जो है बागों में फूल भी खिले हुए हैं, फल भी है, परिंदे भी उड़ रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन इंसानों के लिए ये है कि समझने का मामला है कि इबादत चाहे नहीं कर रहे हैं, इबादत चाहे है लेकिन इज्तिमाई नमाज नहीं पढ़ सकते, आपके अजीज और अकारीब है लेकिन आप मिल नहीं सकते, बाजार है लेकिन खुल नहीं सकते। और अगर ये चीजें हैं तो ये कोरोना ये कह रहा है कि आप अपना रिश्ता कुरान से मजबूत कर लीजिए, और कुरान ये कहता है कि आप अपना भी ख्याल रखिए, अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। जो कुरान ने की जो तमाम चीजें बताई हैं उसको अगर आप नजर में रखेंगे तो आपका रब भी खुश होगा, और जब रब खुश होगा तो दुनिया की तमाम चीजें आपके जी मेहताब, बिल्कुल ठीक आपने कहा, और लगातार एक कोशिश यही की जा रही है कि अब कोरोना को हराया जा सके, सबको मिलकर एहतियात के साथ ही इसी को हराना। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। और